लोकसभा चुनाव का महासमर अब खत्म होने के कगार पर है। 1 जून को 7वें चरण के बाद हर किसी को 4 जून का इंतजार होगा। इसी दिन मतगणना होगी और ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश का सिरमौर बन पाते हैं या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर पाने में कामयाब होता है। नतीजों से पहले राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार के अनुमानों ने कई दिग्गजों के होश फाख्ता कर दिए हैं। सट्टा बाजार का पहला अनुमान तो यह है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी सभी 25 की 25 लोकसभा सीटें जीत पाने में कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। सट्टा बाजार में राजस्थान की हॉट सीट बनी बांसवाड़ा के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी के खाते में 19 से 20 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 5 से 6 लोकसभा सीटों पर अपना लोहा मनवा सकता है। अब बात राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट की। फलोदी सट्टा बाजार बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जीत का अनुमान लगा रहा है। यहां मालवीय की जीत के भाव 50 से 80 पैसे हैं, तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत पर ₹1.15 का भाव चल रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में जिसके भाव जितने कम हैं, उसकी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। राजस्थान की नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने इस बार सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। बीएपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर बात भी चली थी, लेकिन बीएपी की मांगों के आगे कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं थी। भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस से राजस्थान में 5 लोकसभा सीटें और पूरे देश में 15 लोकसभा सीटों की मांग की थी। कांग्रेस ने ये मांग नहीं मानी, लिहाजा गठबंधन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने बांसवाड़ा में अरविंद डामोर को प्रत्याशी बना दिया था। बाद में कांग्रेस आलाकमान ने अपना प्रत्याशी वापस लेने का फैसला किया और राजकुमार रोत को समर्थन का ऐलान किया। हालांकि डामोर ने नामांकन वापस लेने से मना कर दिया था और कांग्रेस के विरोध के बावजूद चुनाव लड़ा था। देखो, जिस तरह से भाजपा के बड़े लीडरों के स्टेटमेंट आए हैं कि हमको 400 पार लाना है, 400 पार इसलिए लाना है कि हमको संविधान बदलना है। ये संविधान इस देश के प्रत्येक वर्ग को एक अधिकार देता है, प्रत्येक वर्ग को एक सम्मानजनक जगह देता है। इस देश का बेस्ट संविधान है। इस देश की विदेशों में तारीफ इसलिए होती है कि ये देश विविधताओं का देश है। विविधताओं का देश है इसलिए है कि अनेक जातियां, अनेक धर्म हैं, इसके बावजूद भी ये देश एकजुट है। और इस देश में शानदार संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, जिस संविधान की वजह से इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग को एक सम्मान मिला है, एक अधिकार मिला है। पिछड़ा हुआ आदमी, गरीब आदमी, एक आदिवासी को सम्मान मिला है। उस संविधान को बदलने की बात करती है भाजपा। इसलिए हम जो समझ रहे हैं कि संविधान विरोधी पार्टियों को हम लोग इस क्षेत्र से खत्म करेंगे, वो हम नहीं करेंगे, जनता अपने आप करेगी। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता। उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामणिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षीय चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। इसके बाद बदले हालात में बांसवाड़ा में मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच हुआ। बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत और कांग्रेस के अरविंद डामोर। हालांकि सट्टा बाजार के अनुमान राजकुमार रोत के लिए अच्छी खबर नहीं कहे जा सकते। चुनाव आज तक।